उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हुज़ूर मुफ्ती आज़म राजस्थान का उर्स का इनक़ाद था, उसमें मैं दिल्ली से हाज़िर हुआ और वहाँ इस कोरोना की पाबंदी के बावजूद जो अवाम का जज्बा था वो लायक सताइश बेशक हक़ है, सुभान अल्लाह। न सिर्फ जोधपुर से बल्कि बैरून जोधपुर, राजस्थान और जावरा तक के लोग हज़रत को नज़र अक़ीदत पेश करने के लिए आए हुए थे। हुज़ूर मुफ्ती आज़म राजस्थान ने राजस्थान का सफ़र 1945 में पाली की सरज़मीन से शुरू किया। आप सबसे पहले 1945 में फ़राग़त के बाद 1945 से पहले वहाँ दड़ियाल एक कस्बा मुरादाबाद ज़िले में है, उसमें तालीमी सिलसिले का शुरुआत की। उसके बाद मुख्तलिफ़ जगह होते हुए फिर पाली तशरीफ़ लाए। पाली में एक मस्जिद में मदरसा मकतब का इनक़ाद किया गया। वहाँ हज़रत ने एक ख्वाब देखा। वो 1945 ही का वाक़या है कि हज़रत माजे शरीफ में हुजूर के रोज़े पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफाई कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वहाँ से आवाज़ आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मेरे नईमुद्दीन कहाँ हैं। मैं आपको ये बताऊँ, उससे पहले वालिद साहब क़िबला ने हुजूर सदरुल अफ़ाज़िल से कोई इल्म हासिल नहीं किया था, बल्कि आपके उस्ताद गिरामी हुजूर अजमुल उलमा थे, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब वगैरह वगैरह थे। हुजूर सदरुल अफ़ाज़िल इम्तहान की गरज से आप संभल तशरीफ़ लाते थे। इम्तहान कई बार हज़रत का लिया, लेकिन कोई बतौर तबरुक उनसे इल्म हासिल नहीं किया। तो उस ख्वाब में देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरा नईमुद्दीन कहाँ है। आपने पीछे मुड़कर देखा तो एक आवाम का मजमा खड़ा था। बाज़ लोगों को पहचानते थे और अक्सर को नहीं पहचानते थे। बड़ा ही वालिद साहब कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का बड़ा यादगार ख्वाब था। जब सुबह आँख खुली फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद, उस ज़माने में ना तो आज की तरह टेलीफोन के राब्ते थे, ना कम्युनिकेशन के राब्ते थे। तो आपने एक ख़त लिखा, हुजूर सदरुल अफ़ाज़िल उस वक्त हयात थे और पूरी रुईदाद आपने ख़त में लिखी। तो सदरुल अफ़ाज़िल का जवाब आया बाद में कि मौलाना अशफाक मुबारक हो, अल्लाह ताला आपसे दीन का बहुत बड़ा काम लेगा। जिन लोगों को पहचानते हैं वो तो आप पहचानते ही हैं, जिन लोगों को नहीं पहचानते हैं उनमें अक्सरियत आपके शागिर्दों की, मुहिब्बीन की, मुतक़िदीन की, मुरीदीन की है, औलाद की। वो अल्लाह ताला आपके ज़रिए दीन का बहुत बड़ा काम लेगा। इस ख्वाब जब सदरुल अफ़ाज़िल ने वहाँ से ख़त लिखा, जवाब आया, तो हज़रत ने फिर ख़त लिखा कि हज़रत मैं आपसे बतौर तबरुक तालीम हासिल करने के लिए मुरादाबाद आना चाहता हूँ। तो जवाब आया आप तशरीफ़ ले आए, मैं उन दिनों मुरादाबाद ही रहूँगा, क्योंकि सदरुल अफ़ाज़िल बहुत मसरूफ़ शख्सियत का नाम है। हमारे सैयद साहब क़िबला जानते हैं कि हुजूर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के दो मशहूर खुलफा हैं, एक तो सदरुल शरिया और एक सदरुल अफ़ाज़िल। सदरुल अफ़ाज़िल ने वो टीम तैयार की जो आगे जाके हिंदो पाक में एक ज़बरदस्त तालीमी काम का सिलसिला शुरू किया। और इसके साथ साथ वो एक आगरा मथुरा के इलाके में एक शुद्धिकरण की तहरीक थी, उस तहरीक के ख़िलाफ़ में भी आपने वहाँ आवाज़ उठाई। जो बदकिस्मत मुसलमान हिंदू हो गए थे आर्यों के प्रोपेगेंडे की वजह से, उन लोगों में जाकर इस्लाम का सही पैगाम पहुँचाया और उन्हें वापस मुसलमान किया। बहुत ही मसरूफ़ शख्सियत का नाम सदरुल अफ़ाज़िल था और आप बेहतरीन मुक़र्रिर थे, बेहतरीन मुसन्निफ़ थे। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने जो कंज़ुल ईमान का तर्जुमा
किया है तो उसकी तफसीर हुजूर सदरुल अफाजिल ने की है। तो जब आप वहाँ गए, पूरे ख्वाब पहले ही जिक्र कर चुके थे ख़त के ज़रिए, तो सदरुल अफाजिल से अर्ज़ की, सदरुल अफाजिल उस दिन ख्वाब के बाद मेरी अक़ीदत आपसे पहले से थी, लेकिन उस ख्वाब के बाद मेरी अक़ीदत कई गुना आपसे बढ़ गई है कि सरकार जिसका नाम ले लें तो उसकी तो मेराज हो जाती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सदरुल अफाजिल से बतौर तबरुक इल्म हासिल किया और उसके बाद फिर पाली तशरीफ़ ले आए। 1947 तक पाली रहे। सितंबर 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे, उसके बाद जो हिंदुस्तान वगैरह में बहरान था, तो उससे बददिल होकर आप फिर दोबारा से अपने वतन चले गए और हालात बड़े नागुफ्ता बे थे, आप तो खुद जानते ही हैं। फिर अमन होने के बाद 1948 में फिर पाली आए। इधर जोधपुर के लोगों के रिश्तेदारियां पाली में थी, तो जोधपुर के लोगों ने पाली वालों से इसरार किया कि हम हज़रत को जोधपुर ले जाना चाहते हैं, वहाँ एक मदरसा कायम करेंगे और स्कूल भी चलाएंगे। और हमारे यहाँ एक बहुत बुज़ुर्ग शख्सियत रावलपिंडी के मौलाना इसाक साहब अलैहि रहमत व रिज़वान यहाँ तशरीफ़ लाते रहे हैं, तो हम उनके नाम से एक अजीम इदारा कायम करेंगे। तो पाली वालों की रजामंदी से आप जोधपुर आए और मस्जिद में मकतब कायम किया और उसके साथ साथ 5वीं क्लास प्राइमरी स्कूल था, ये इसाकिया स्कूल, उस वक्त 5वीं स्कूल था, उसमें उर्दू टीचर और दीनियात के टीचर की हैसियत से आपका तकर्रुर हुआ और रफ्ता रफ्ता वो स्कूल भी प्राइमरी से मिडल और मिडल से हाई स्कूल होता चला गया और आपने भी मकतब से मदरसे की बुनियाद रखी। 1955-56 में जब बहुत हालात नागुफ्ता बे थे, सैयद साहब और हमारे उलमाए किराम और पुराने बुजुर्ग जानते हैं कि एक एक रुपये 50-50 पैसे से दारुल मिसाकिया का चंदा इकट्ठा किया जाता था और उस वक्त हजरत की तनख्वाह भी पूरी नहीं हो पाती थी, यानी इतना ताउन की कमी थी कि पूरी तनख्वाह भी नहीं हो पाती थी। 1955-56 में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद और हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद जब जोधपुर तशरीफ़ लाए तो इसाकिया के मैदान में, जो आपने देखा होगा आज इसाकिया का मैदान है, वहाँ ये हजरात बैठे हुए थे। हजरत ने अरीज़ा पेश किया, आप हमारे बुज़ुर्ग हैं, आप हमें मशवरा दीजिए, हुक्म फरमाएँ, मेरी यहाँ गुज़र बसर भी नहीं होता, आप हमें हुक्म फरमाएँ, यहाँ के अलावा मैं कहीं और चला जाऊँ। तो हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद चूँकि वली थे, वो तो पहचान लेते थे, आने वाले वक्त को देख लिया करते थे। तो मुहद्दिस आज़म हिंद ने आसमान की तरफ देखा और कुछ देर जो उनका मखसूस अंदाज था, दुआ की और फिर कहा कि मौलाना अशफाक आप यहाँ रहिए, मेरा हुक्म है, इस इदारे का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है, शानदार है, मैं हुक्म देता हूँ इंशाअल्लाह ये इदारा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद वालिद साहब ये कहते हैं कि मुझे ऐसा हौसला मिला और मदरसे ने वो तरक्की की कि फिर कभी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अहबाब, ऐसी टीम मिल गई कि मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती चली गई। ना सिर्फ जोधपुर के तलबा बल्कि बैरून जोधपुर के तलबा भी आते रहे और राजस्थान, गुजरात, कश्मीर, मध्य प्रदेश, यूपी, बंगाल, बिहार, अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह से बच्चे यहाँ आते रहे और मदरसे इसाकिया की एक शोहरत पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून हिंदुस्तान भी होती चली गई। और जहाँ पहले एक वालिद साहब की तनख्वाह पूरी नहीं हो पाती थी, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 50 से ज़ायद का स्टाफ वहाँ काम कर रहा और अच्छा खासा उसकी जायदाद हो गई। और उस इदारे के परवरदा जो शागिर्द थे, हज़रत के शागिर्द थे, उन्होंने बड़े बड़े अजीम इदारे कायम किए। आपने सुना होगा दारुल फैज़ान अशरफ, दारुल फैज़ान अशफाक, दारुल सुल्तानुल हिंद, रज़ा दारुल भिलवाड़ा वगैरह वगैरह, एक बहुत लंबी फहरिस्त है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत का वो काम हुआ जो आपके सामने है। हज़रत की ज़िंदगी बहुत सादा थी। बारहा मैंने मुशाहिदा किया, हज़रत मुझे बार बार तलक़ीन किया करते थे कि बेटे रिज़्क़े हलाल खाओ और अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल की कमाई खिलाओ।
नमाज पढ़ो और ज़कात एक एक पैसे की दो, हिसाब लगा कर दो। उन्होंने तरीका बताया। हम बहुत कलील रकम लेकर दिल्ली आए थे। शायद दिल्ली वालों से अगर हम उस वक्त ये कह देते कि हमारे पास इतनी रकम है, तो दिल्ली वाले ये कहते कि आप संभल ही जाइए, वहाँ एक छोटी सी दुकान खोल लीजिए। लेकिन अल्लाह ने भरम बाकी रखा। ये बुज़ुर्गों का फैज़ था। हुजूर फारूक आज़म की निस्बत से हमने वो इदारा कायम किया। हुजूर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु वो शख्सियत है कि जिनके दौर में कैसर व किसरा, जिसे रोमन अम्पायर और पर्शियन अम्पायर कहते हैं, वो सब सरेंडर हो गई और दुनिया के एक बड़े हिस्से पर उस वक्त इस्लामी फतुहात का सिलसिला जारी और सारी था। तो हमने उसी से मुतासिर होकर अपने फारूकिया बुक डिपो का नाम हुजूर फारूक आज़म के नाम से मंसूब किया, क्योंकि जिस तरह से वो फतवात हुई, हम भी ये चाहते थे कि अहले सुन्नत की इशाअत भी दिल्ली में इसी अंदाज की हो। उससे पहले अहले सुन्नत की इशाअत ना होने के बराबर थी। ये बिल्कुल मेरा मुशाहिदा है। हमसे पहले एक मकतब जामिनूर था या हम थे। हमारा सुन्नी लिटरेचर भी फराम नहीं हो पाता था और माली वसाइल की कमी की वजह से हमारे सुन्नी मदरसे भी किताबें नहीं ख़रीद पाते थे। उस वक्त दरसियात जो हमारे मदारिस में पढ़ाई जाती हैं वो सब देवबंद उसको छापता था। वालिद साहब ने कहा, बेटे ये जो देवबंद छापता है, तो हम ये चाहते हैं कि ये देवबंद की बजाय फारूकिया बुक डिपो दिल्ली इस पर नाम हो या और अहले सुन्नत के मकतबों को नाम हो। ये मेरी ख्वाहिश है। तो हमने दरसे निज़ामी का भी सिलसिला शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। बाद में उस सिलसिले को अशरफिया वालों ने कायम करते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह दरसी निज़ामी का इतना लंबा सिलसिला शुरू हो गया कि उनकी जो मोनोपोली थी वो सब ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बुज़ुर्गों को फैज़ान होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से वाक़यात हज़रत से शेयर करता था, मैंने देखे। हज़रत ने अपनी हयात में 2012 में जोया ज़िला अमरोहा, जहाँ हज़रत का वतन है, तो वहाँ एक इदारे की संगे बुनियाद रखी। वहाँ के लोगों की ख्वाहिश थी कि आपने राजस्थान में तो बहुत बड़ा काम किया, कम से कम वतन में जहाँ बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं, तो वहाँ आपके नाम से एक इदारा कायम हो जाए। थोड़ा सा पानी। उस इदारे की संग बुनियाद हज़रत ने और हुजूर अमीन मिल्लत ने 2012 में रखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म राजस्थान। सुभान अल्लाह। उस इदारे की संग बुनियाद के से 6 साल तक एक ईंट नहीं लगी। हज़रत के जाने के बाद माली वसाइल की इतनी कमी थी कि हम खुद सोचते थे, लोग कहते थे कि हज़रत के नाम से जो इदारा जहाँ संग बुनियाद रखी गई हो वो मतलब फ़ौरन कायम हो जाता है और उसका तामीरी काम का सिलसिला शुरू हो जाता है। और आपका इदारा जो हज़रत के नाम से मंसूब है, क्या वजह है कि वह आज तक इसी मंजिल में है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस लॉकडाउन से पहले अल्लाह ताला ने ऐसा ज़रिया पैदा किया कि हम सोच नहीं सकते थे, और ऐसा अजीम इदारा कायम हो गया कि उस पूरे मंडल में इस स्ट्रक्चर का ऐसा अजीम इदारा पूरे मंडल में नहीं है। जबकि बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं, हमारे सैयद साहब तशरीफ़ ले गए, लेकिन इस स्ट्रक्चर का पूरे मंडल में इदारा नहीं है। और अब हमारा यही प्रोग्राम है कि आने वाले वक्त में उस इदारे से इस तरह की तालीम का सिलसिला शुरू करें ताकि पूरे हिंदुस्तान के लोग वहाँ दीनी तालीम हासिल करने के लोग आएँ। जिस तरह से इसाक़िया, वो भी इसाक़िया ही की तरह हज़रत का एक लगाया हुआ बाग है, अल्लाह ताला उसको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। जोधपुर के लोगों से हज़रत को बेपनाह मोहब्बत थी। हज़रत ने विसाल होने से पहले मुझसे यही कहा कि बेटे, मेरे पर्दा करने के बाद आप जोधपुर बराबर आना, और अगर आपको कोई जिम्मेदारी दें यहाँ की कमेटी के लोग मेरे खिदमात के एवज़ में, तो उसको कबूल कर लेंगे। ये हज़रत का फरमान मैं आज भी मैं जानता हूँ। ये तकरीबन सितंबर का वाक़या और हज़रत की विसाल 15 अक्टूबर को हुआ। तो हज़रत ने यही कहा, इस तरह से तुम्हारा जोधपुर वालों से ताल्लुक़ रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह।
हज़रत का हमेशा ये कहना था कि बेटे औलिया किराम सूफिया किराम से रब्ता रखना। हमारे सैयद साहब जानते हैं हज़रत सादात किराम से बेपनाह मोहब्बत करते थे, सादात किराम का अदब करते थे और उनको इज़्ज़त देते थे। हमेशा उनकी सरपरस्ती में इस वाक़े को चलाया। हुज़ूर मुज़फ़्फ़र मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान ने जो इस इदारे के मोहसिन हैं, उन्होंने हज़रत के साथ 1955-56 में साइकिल पर बैठकर घर घर चंदा किया, एक एक रुपये 50-50 पैसे। तो हम इन कछोचे के हजरात को कैसे फरामोश कर सकते हैं, ये तो हमारे मोहसिनीन में से एक है। तो हज़रत कहते थे कि सूफिया किराम से वाबस्ता रहना, सूफिया किराम जिनकी वजह से ये इस्लामी दौलत हमें हिंदुस्तान में मिली है, ये सूफिया किराम ही की बदौलत है, इसमें कोई शक नहीं। चाहे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान हो, हुजूर महबूब इलाही हो, हुजूर मखदूम पाक हो, हुजूर साबिर पिया हो, हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंशकर हो, इन्होंने इस्लाम की तबलीग की और करोड़ों लोगों को हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदू से मुसलमान किया और इस्लाम की दाग बेल डाली। और ये सिलसिला तकरीबन 800-900 साल से यहाँ कायम है। सूफिया किराम देखिए, पहले के सूफिया किराम, ये आजकल गलत तासुर है कि सूफिया किराम आलिम नहीं, सूफ़ी वही होते हैं जो आलिम दीन होते हैं, ऐसे सूफ़ी नहीं होते जो आलिम दीन नहीं होते। हुजूर महबूब इलाही के पास एक शख्स ने यह अर्ज़ किया कि हुजूर आप खिलाफत तक़सीम करते हैं, आपका ये चहीता, ये जो तुर्क है, क्या नाम है उसका, उनका वो जो अमीर खुसरो, इनको खिलाफत अता फरमा दे। तो हुजूर ने कहा कि ये तो अभी इन्होंने इल्म ही हासिल नहीं किया, मैं खिलाफत कैसे दे दूँ। तो हज़रत के हुक्म पर वो इल्म हासिल करने गए, इल्म हासिल किया। फिर किसी ने कहा कि हज़रत इन्होंने इल्म हासिल कर लिया, अब आप खिलाफत अता फरमा दो। कि नहीं, अभी इन्होंने मुहासबा नहीं किया, अपना मुहासबा नहीं किया, इनके अंदर किब्र है कि मैंने इल्म हासिल किया। इस किब्र को ख़त्म करें। कि हुजूर किस तरह से कि जाएं फलां मस्जिद में जाएं और नमाजियों की जूतियों को साफ़ करें। तो तकरीबन 3 या 4 साल वहाँ खिदमत की नमाजियों की और बाद में तशरीफ़ लाए। जब जाकर हुजूर ने खिलाफत अता की तो कितनी मेहनत और मुशक्क़त के बाद पहले खिलाफत तक़सीम की जाती थी। तो आप ये देखिए, और आजकल हमारे यहाँ 4 किताबें पढ़कर समझते हैं हम बहुत बड़े आलिम हो गए। अरे ये तो सादात किराम और सूफिया किराम का सदका है कि आज हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 20 करोड़ मुसलमान हैं, ख्वाजा के दीवाने हैं। और हम लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने जो बाग लगाया है, हम तो उसकी सफाई भी नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। हजरत का एक ही मिशन था कि अहले सुन्नत की इशाअत की जाए और सुन्नियत के लिए चाहे कोई भी खड़ा हो जाए उसकी हमेशा तायीद करते थे, मदद करते थे, हौसला देते थे। यही उनका मिशन आखिर तक रहा। बना में सुन्नियत किसी ने भी काम किया तो उसको हौसला दिया। हमारी और आपकी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हुजूर मुफ्ती आज़म राजस्थान के दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके मिशन पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह।